Assalamualaikum. My name is Waleed Nazar. वेलकम टू बायोलॉजी विद वलीद। माफी चाहूंगा कि बहुत टाइम बाद आप लोगों से दोबारा मिलने का मौका मिला है। कुछ पर्सनल रीजन थे जिसकी वजह से मैं अपनी वीडियो को नहीं डाल सका था। तो हम स्टार्ट करते होते हैं अपने टॉपिक के साथ। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है टैक्सोनॉमिक रैंक। ठीक है, इस लेक्चर के हमने टोटल 3 कंटेंट बनाए हैं, जिसमें पहले नंबर पे हम उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि टैक्सोनॉमिक रैंक बेसिकली होता क्या है। दूसरे नंबर पर हम उसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे कि हु डिस्कवर्ड टैक्सोनॉमिक रैंक, और तीसरे नंबर पर वो टैक्सोनॉमिक रैंक टोटल है कितने। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जिस तरह डेफिनेशन है, डेफिनेशन में हमने स्टार्ट किया था कि हम डिस्क्राइब करेंगे डिफाइन टैक्सोनॉमिक रैंक। तो टैक्सोनॉमिक रैंक के बारे में ये कहा जाता है द ग्रुप इन विच या ग्रुप इनटू विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड। तो वो ग्रुप जिसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है उसको हम टैक्सोनॉमिक रैंक कहते हैं। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में मालूम कर चुके हैं अबाउट क्लासिफिकेशन कि क्लासिफिकेशन क्या है। अगर उसकी डेफिनेशन आप लोग भूल चुके हैं तो मैं दोबारा इसको स्टार्ट करता हूँ। क्लासिफिकेशन हम जिसमें ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं सब ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में ऑन द बेस ऑफ देयर सिमिलैरिटी एंड द डिफरेंस। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो इट इज अ डेफिनेशन अबाउट द टैक्सोनॉमिक रैंक। अगेन ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू द टैक्सोनॉमिक रैंक। इसका टैक्सोनॉमिक रैंक, और टैक्सोनॉमिक रैंक में जो टैक्सोनॉमिक है वो एक प्लूरल वर्ड है, जबकि इसका सिंगुलर जो है वो एक टैक्सोन होता है। हम आगे चलते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक बेसिकली है अबाउट डिस्कवरी। हु डिस्कवर्ड द टैक्सोनॉमिक रैंक और उसके क्या नेम है। तो हम चलते हैं अबाउट डिस्कवरी ऑफ टैक्सोनॉमिक रैंक। तो सबसे पहले आपको बताते चलो कि इसे डिस्कवर किया था एक स्वीडिश बॉटनिस्ट ने, जिसका नाम था कार्ल लिनियस। बॉटनिस्ट हम बेसिकली बच्चे कहते हैं वो उन साइंटिस्ट को जो स्टडी करते हैं प्लांट को, और स्टडी ऑफ प्लांट को हम कहते हैं बॉटनी, और बॉटनी से रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट होंगे उनको हम कहेंगे बोटैनिस्ट। फिर आगे चलते हैं जी। कार्ल लिनियस ने डिस्क्राइब किया था टैक्सोनॉमिक रैंक। कब किया था? 1735। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूं कि इसमें 2 एमसीक्यू छुपे हैं, जिसमें से आपसे पूछा जा सकता है कार्ल लिनियस किस मुल्क के साइंटिस्ट थे और बेसिकली किस चीज के साइंटिस्ट थे, और इन्होंने टैक्सोनॉमिक रैंक कब डिस्क्राइब किया था। 1735 में से डिस्क्राइब किया गया था। आगे चलते हैं। इस सिस्टम में लिनियस ने 7 रैंक्स के बारे में बताए थे। ये वो रैंक्स हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता था। ठीक है, तो इन 7 रैंक्स में मैं आपको बता दूं पहले उसकी तरतीब क्या होती थी। सबसे पहले होता था किंगडम, फिर होता था फाइलम, फिर होता था क्लास, फिर होता था ऑर्डर, फिर होता था फैमिली, फिर जीनस एंड स्पीशीज। और हम जीनस और स्पीशीज के जरिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम में डिस्ट्रीब्यूट करते थे या उनका नाम रखते थे। लेकिन वक्त गुजरता चला गया तो 1735 से हम आगे बढ़े और 1977 में एक रैंक को ऐड किया गया और उस रैंक को नाम दिया गया डोमेन। डोमेन सबसे बड़ा रैंक होता है, और जब ये डोमेन बना था तो इसके सिर्फ 2 पार्ट बनाए गए थे, 2 ही डोमेन बनाए गए थे, जिसमें था एक डोमेन आर्चिया और जिसमें था डोमेन यूकैरिया। ये भी डिपेंड करता था आपको एवोल्यूशनरी स्टडी से लेकर ये जो आजकल हमारे जो जानदार है वहां तक। तो चलते हैं। टोटल हमारे पास 7 डोमेन बताए थे, जिसके बाद 7 टैक्सोनॉमिक रैंक बताए थे, जिसके बाद डोमेन ऐड हुआ 1977, जिसके बाद टोटल टैक्सोनॉमिक रैंक की तादाद होगी 8। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डोमेन आ जाता है। तो डोमेन बेसिकली क्या है? डोमेन एक हाईएस्ट रैंक है, हाईएस्ट रैंक फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आपको इसकी टर्म से ही पता चल रहा है कि एक हाईएस्ट रैंक होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है। और इस वक्त हमारे पास टोटल अकॉर्डिंग टू आवर बुक 3 डोमेन्स है, जिसमें से सबसे पहला जो डोमेन है उसको नाम दिया जाता है
आर्चिया। दूसरे नंबर पे जो मेल है उसे नाम दिया गया है यूबैक्टीरिया। और तीसरे नंबर पे जो डोमेन है उसको नाम दिया गया है यूकैरिया। आपको बताता चलूं, हमने 5 किंगडम सिस्टम पढ़ा था। उस 5 किंगडम सिस्टम में सबसे पहले हमने किंगडम प्रोकैरियोटा या किंगडम मोनारा का नाम दिया था। तो किंगडम मोनारा जो है वो बिलोंग करता है हमारे इन 2 डोमेन सिस्टम से। आर्चिया जो है आप कह सकते हैं ये हमारे प्रिमिटिव बैक्टीरिया की क्लास से बिलोंग करते हैं, जो कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहा करते थे। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट से आप अंदाजा लगा लें, मिनिमम 120 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बर्दाश्त करते थे। हॉट वेल्स, गर्म पानी के जो चश्मे होते थे, कुएं होते थे, उसमें ये बेसिकली रहा करते थे। फिर उसके बाद ये बैक्टीरिया जो आज के ट्रू बैक्टीरिया है, और इनके हवाले से ये कहा जाता है कि जहां ये थोड़े से आर्चिया बैक्टीरिया से कॉम्प्लेक्स है, वहां इनके अंदर बहुत सारी तब्दीलियां भी थी। फिर हमारे पास आगे आता है डोमेन। डोमेन की बात थोड़ी आगे आता है किंगडम। अब डोमेन को फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू किंगडम। दिस इज द बेसिकली डेफिनेशन ऑफ किंगडम। और टोटल हमारे कितने किंगडम है? टोटल हमारे 5 किंगडम सिस्टम मौजूद है, जिसको हम फर्दर भी आगे डिस्क्राइब करते रहेंगे। अगर आपको इनके नाम जानने हैं तो हम नाम की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले किंगडम हमारे पास है प्रोकैरियोटा, जिसे किंगडम मोनारा भी हमने नाम दिया था। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है किंगडम प्रोटिस्टा। तीसरे नंबर पे हमारे पास किंगडम फंजाई। चौथे नंबर पे हमारे पास किंगडम प्लांटे। और आखिरी नंबर पे हमारे पास जो किंगडम है उसे हम कहते हैं एनिमेलिया। तो ये टोटल 5 किंगडम सिस्टम थे, जिसके बाद हमारे पास ये किंगडम सिस्टम डिवाइड होने के बाद फर्दर तब्दील हो जाते हैं किसके अंदर? ये डिवाइड होंगे। डिवाइड होने के बाद ये तब्दील हो जाएंगे इनटू फाइलम। हर एक किंगडम के अंदर उसका एक अलग फाइलम मौजूद होता है, हर एक किंगडम के अंदर। और वो जब किंगडम फाइलम में डिवाइड होगा तो फाइलम फिर डिवाइड होकर किसमें तब्दील हो जाएगा? क्लास से। जो चीज इधर डिवाइड हुई है वो है हमारे पास किंगडम, और इधर जब हम जाते हैं तो यहां पे हमारे पास डिवाइड हुए हैं फाइलम। इसी तरीके से फाइलम क्लास जब डिवाइड होगी तो ये कन्वर्ट होंगे इनटू ऑर्डर। और इसी तरीके से ऑर्डर जब डिवाइड होगा तो ये कन्वर्ट होंगे इनटू फैमिली। से फैमिली जब डिवाइड होगी तो ये तब्दील हो जाएंगे इनटू जीनस। और जबकि स्पीशी की 2 डेफिनेशन आप ये भी कह सकते हैं, जीनस डिवाइड होने के बाद स्पीशी बनाता है, वो इसको हम डिफाइन यूं करते हैं, a group of individual
which produce fertile offspring इस कार्ड स्पीशी। इसके अंदर एक चीज और ऐड की जाती है कि ये जो स्पीशी है एक ही वक्त में एक ही जगह में साथ रहती होती है। स्पीशी की एग्जांपल में आप कोई भी एनिमल स्पीशी की आप एग्जांपल दे सकते हैं किसी खास एरिया में, ठीक है। और यही स्पीशी की बात फर्दर आगे चले तो टैक्सोनॉमिक रैंक में हमारे दो ऐसे क्या नाम है रैंक है जिनके बारे में कहा जाता है व्हेनेवर दीस टू रैंक, जिसमें एक है जीनस और दूसरी है स्पीशी, इन दोनों रैंक को कंबाइन लिखने के बाद हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम बनाने में कामयाब हो जाते हैं। तो आजकल के आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला कल मजीद एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकॉन को क्लिक करेंगे ताकि आपको मेरी नई जितनी भी वीडियोज हैं अबाउट दी लेक्चर मैं आपको टाइमली ये सेंड करता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।